और देखिए, ईरान के तेहरान में हवाई हमले जारी हैं। राजधानी के आसपास के शहरों में भी हमले का दावा किया गया है। तो लगातार यहां पर अटैक किया जा रहा है। तेहरान को जबरदस्त निशाना बनाया गया है दोनों तरफ से, यानी कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से। राजधानी के आसपास के शहरों में भी हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले का यह वीडियो है। इजराइल पर लगातार घातक हमलों को ईरान की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, किस तरह से एक साथ दर्जनों मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि अगर कुछ को इंटरसेप्ट कर भी लिया जाए, लेकिन कुछ जो हमले हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और इस बीच देखिए, ईरान ने जंग में उतारी है सबसे खतरनाक मिसाइल। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमला। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में यह मिसाइल सक्षम। ईरान ने इजराइल पर हमलों को तेज किया है। तेल अवीव के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। ताबड़तोड़ बमबारी का वीडियो सामने आया। यह देखिए आप एक बार फिर से, तेल अवीव ईरान के निशाने पर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से तेल अवीव को निशाने पर ईरान ने लिया है और मिसाइल के जरिए इस अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई। और इस बीच देखिए, सेंटकॉम ने जारी किया वीडियो। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह करती दिख रही है अमेरिकी सेना। इधर इजराइल के तेल अवीव पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने दागी है कि बाद एक कई मिसाइलें। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तेल अवीव जो कि लगातार ईरान के टारगेट पर है, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्जनों मिसाइलों के जरिए तेल अवीव को दहलाने की कोशिश। तो तेल अवीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार चलते हैं उनके पास। मनीष, एक बात तो बहुत साफ है कि तेल अवीव सुरक्षित नहीं रहा, और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब ईरान ने ये करके दिखाया है। अमेरिका ना हो तो इजराइल का क्या होता, तेल अवीव का क्या होता? बिल्कुल, ये दिलचस्प सवाल तो है कि अगर अमेरिका ना हो तो इजराइल का क्या होगा, लेकिन क्या इजराइल ना हो तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में क्या होगा? फिर उसके हितों की कौन रक्षा करेगा? तो अमेरिका और इजराइल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और उसी हिसाब से उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी एक दूसरे के लिए कारगर है। ये कहना मुश्किल है कि कौन किसको लीड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोग तो यही कहते हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है। बहरहाल, इन सब के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। पिछले साल भी दिखाई थी, इस साल भी दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया है कि क्यों वो 5000 साल की एक सभ्यता है और उसे झटके में खत्म नहीं किया जा सकता है। तभी तो देखिए कि जंग के दूसरे हफ्ते में ईरान पर एक्शन लेने के लिए अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेसिडेंट पुतिन के राह पर चल रहे हैं, जब 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर को इन्वॉल्व करने के बाद भी अमेरिका कह रहा है ये जंग नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से ईरान ने अपने मिसाइलों के इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है और उसको हजारों जगह पर भेज दिया है, ताकि लगातार स्ट्राइक होने के बाद, देखिए मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि सोचिए, एक छोटा सा गाजा था और वहां पर इजराइल को 2 साल तक लगातार बॉम्बिंग करने के बाद भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल की लगातार बॉम्बिंग के बावजूद भी, ये आप छोड़ दीजिए कि कई हफ्ते, कई महीने या 1-2 साल भी अगर जंग चले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर मिडिल ईस्ट में, और आप जो समझ पा रहे हैं, अगर कई साल तक ये खिंच सकती है, यानी जैसा यूक्रेन में हुआ, क्या वो देखने को मिल सकता है? अश्विंदर बहल सर, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि अब जो आसार नजर आ रहे हैं वो युद्ध के बहुत ज्यादा लंबा खींचने का, और कितनी लंबी खींच सकती है? और एक इससे जुड़ा एक और सवाल है, अभी ट्रंप को हमने दिखाया, वो बोले थे पूरी सेना को खत्म कर दिया, ईरान की टॉप लीडरशिप को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है। ट्रंप किसको धोखा दे रहे हैं ये सब कुछ बोलकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने सारी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, तो इतने हमले कहां से हो रहे हैं? और दूसरी बात आती है लंबी खींचने की। यस, युद्ध लंबा खींच सकता है, लेकिन एक चीज का हमको बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि अगर 4 से 5 हफ्ते खिंच जाता है और उससे
एक्सटेंड करता है ये युद्ध, तो जो खाड़ी के देश हैं उनकी इकोनॉमी एकदम ठप हो जाएगी। पूरा इंटरनेशनल एविएशन जो ट्रांजिट हब्स है, चाहे वो दुबई है, अबू धाबी में है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे जो ट्रंप का अपना टावर 80 का है, चाहे वो दूसरे जो बुर्ज खलीफा टाइप टावर्स हैं, चाहे जो ऐसे टारगेट सिस्टम्स है जो अभी तक इन्होंने हमला नहीं किया, जैसे कि डीसैलिनेशन प्लांट। अगर ईरान जब एकदम खत्म होने लगेगा तो वो डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला करेगा, और 90% से लेके 45% वहां का पानी, कुवैत का तो 90% है, ओमान का 86%, सऊदी अरेबिया का 70%, पानी उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल से। बिल्कुल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑयल और गैस तो पूरी विश्व की इकोनॉमी को तबाह कर ही देंगे, लेकिन पानी से पूरा गल्फ रीजन तबाह हो सकता है। और ये बहुत ही सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की यह रणनीति अभी तक कम से कम सफल होती भी दिखाई दे रही है इन देशों के खिलाफ जिन पर वो हमला कर रहा है। अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर भी रहे हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि युद्ध में उनको पूरी तरह से घुसना ना पड़े।